Innovate. Enable. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। वित्तीय साक्षरता और जागरूकता ये सीएनबीसी आवाज की एक बहुत बड़ी मुहिम है और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए रिलायंस म्यूचुअल फंड के साथ हम लेकर आए हैं म्यूचुअल फंड डे। मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में हम सब मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे बड़े पैनलिस्ट जुड़ेंगे जो आपको समझाएंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे देश के जाने माने फाइनेंशियल प्लानर हेमंत रुस्तगी। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है? ये जो जिंदगी की सबसे अहम प्लानिंग है, ये हमें जिंदगी के किस पड़ाव से शुरू करनी चाहिए और जब हम शुरू करते हैं तो इसका बेनिफिट आगे चलकर क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग को अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो वो ये है, वो ये इंश्योर करता है कि आपकी स्टेज में जब भी आपको पैसे की जरूरत हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, चाहे आपके रिटायरमेंट के लिए हो, कोई भी गोल के लिए हो, फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर करता है कि आपको उतना पैसा उस समय पे हो। आप ऐसा, हम ज्यादातर इन्वेस्टर क्या करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट का पूल बनाते हैं, ठीक है, सब पैसा उसमें चला गया, या तो इक्विटी में, डेट में, जहां भी चला गया। फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा निकालना है तो निकाल लिया, देखा नहीं कितना बचा है। घर में कुछ मान लीजिए रिपेयर करना है, बजट है 5, सोचा बार बार तो करते नहीं है, 10 लाख खर्चा कर देते हैं। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके जो इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उस पर आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं। मैं इसी पर आ रही थी। अक्सर जब हम निवेश की बात करते हैं तो हमें लगता है कि निवेश करने के लिए हमारे हाथ में ना बहुत सारे पैसे होने चाहिए और जब ये पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तब हम इन्हें सही जगह पर निवेश कर देंगे, फिर चाहे वो सोना खरीद लेंगे या वो प्रॉपर्टी में निवेश कर लेंगे। अब हमारे पास जिस तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं बाजार में, उनके तहत अगर देखा जाए तो आप 100 रुपए से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन क्या वो 100 रुपए से जिन लक्ष्यों की हमने बात की है हेमंत जी, वो तमाम लक्ष्य पूरे हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, 2 कारण है हम अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत नहीं करते। हाँ। एक तो ये कि हमको लगता है कि हमें नॉलेज नहीं है, हम इसको पैसा लगाएं कहाँ, डरते हैं। दूसरा हमको लगता है यार हमें, मतलब जब तक बड़ा पैसा नहीं होगा तो हम इन्वेस्टमेंट शुरू क्या करेंगे, क्या फायदा। बिल्कुल, दोनों गलत। बड़ा पैसा मतलब बड़ा रिटर्न, ये अक्सर दिमाग में कैलकुलेशन चलता रहता है। बिल्कुल, वो दोनों गलत है। हाँ। देखिए, आज अगर हम जैसे बात करें इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, तो म्यूचुअल फंड आपके सामने है। म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल आपका पैसा मैनेज करते हैं, हर तरह की स्कीम आपको मिलती है। तो ये सोचना कि मुझे कहां पैसा लगाना, वो सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरा गोल क्या है, हाँ। उस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, उन दोनों को मैच कीजिए, आप उसमें पैसा लगाइए। फुल टाइम प्रोफेशनल आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं। दूसरी चीज जो हमको रोकती है इन्वेस्टमेंट से, वो ये रोकती है कि हमें, हमारे पास लमसम पैसा नहीं है। अब तो वो भी नहीं चलता है, क्योंकि आप 500 रुपए, 1000 रुपए, जितना भी पैसा है उसके आप एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कोई कारण है अभी इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट को डिले करने के लिए। बिल्कुल। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की हम बात करें, उसका पहला जो कदम है वो यही है कि आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें, जो आप पाना चाहते हैं, कितने सालों के बाद पाना चाहते हैं और उसे पाने के लिए आपको कितनी रकम जोड़नी है, इसको डिसाइड कर ले। लेकिन यहाँ पर भी 20 साल के बाद जो मुझे रकम चाहिए होगी उसे मैं अभी कैसे कैलकुलेट कर लूं? यहाँ पर महंगाई को भी तो मुझे काउंट करना होगा, इन्फ्लेशन को भी तो देखना होगा। तो उस अमाउंट तक पहुंचने के लिए अभी का निवेश कितना होना चाहिए, ये क्या मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ? आपने जो सवाल पूछा, मान लीजिए कोई 25 साल की उम्र में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं रिटायरमेंट के लिए। ये बात बिल्कुल सही है कि 25 साल की उम्र में आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना पैसा आपको 35 साल के बाद लगेगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप शुरुआत कर सकते हैं। हाँ। आप ये देखते हैं कि मेरा आज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना इतना मेरा खर्चा है, उसमें आप इन्फ्लेशन लगाते हैं, मान लीजिए लॉन्ग टर्म में 7% का इन्फ्लेशन लगाते हैं, तो आप एक फिगर पे पहुंचते हैं कि यही अगर मुझे स्टैंडर्ड मेंटेन करना तो मुझे कितना पैसा 35 साल के बाद लगेगा। बिल्कुल। वहां पे आप एज्यूम करते हैं कि मुझे मान लीजिए 8% का या 7% का रिटर्न मिला उस समय पे, उससे मुझे कितना कॉर्पस चाहिए। फिर हम उसके ऊपर बैकवर्ड काम करते हैं कि उतना एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न पे कितना पैसा मुझे हर महीने इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल। अब कुछ लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उनको लगता है कि ये वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार कर दिया उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। पैसा भी नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी है। कि इनकम लेवल बदलेंगे, आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बदलेगा, उसके हिसाब से आपको उसको अपग्रेड करना है, उसको आपको अपडेट करता रहना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप उस प्रोसेस को शुरुआत कीजिए। जैसे जैसे आप जाएंगे आपका कंफर्ट लेवल उस प्रोसेस से आएगा, आपका जो कंफर्ट लेवल है डिफरेंट एसेट क्लासेस से वो आएगा। जब आप एक कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बन जाएंगे, जब आप देखेंगे कि वो रिजल्ट आपको दिख रहे हैं, तब आपको वो रकम बढ़ाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी।
रिटायरमेंट एज अ गोल आपके जिंदगी का सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए, जिसके लिए आपको निवेश सबसे पहले शुरू कर देना चाहिए। तो ये रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी कैसे होगी, इसके बारे में हम नहीं सोच पाते। क्यों इसकी प्लानिंग सबसे पहले और सबसे शुरुआत में करनी चाहिए? देखिए, दो चीजें, जैसे एक तो हमने कहा फाइनेंशियल प्लानिंग का जब प्रोसेस करोगे तो उसमें इंश्योरेंस, उसमें जो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग है वो भी आ जाएगा। हम ये क्यों नहीं करते? क्योंकि हम ये करते हैं कि हम चाहते हैं कि पहले जो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करें। क्या करें? बच्चों की पढ़ाई के लिए कर दें, घर ले लें, वो सब कुछ जरूरत है। उतना ही जरूरत है कि अपने रिटायरमेंट के लिए आप पैसा बचा के रखें, क्योंकि रिटायरमेंट लॉन्ग टर्म गोल है और ये ऐसा गोल है जिसमें आपको बहुत बड़ी रकम की जरूरत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितना जल्दी आप उसको शुरुआत करेंगे उतना आपको फायदा होगा। जैसा मैंने पहले कहा, अगर आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो और अगर इसको कंटिन्यू करते हो प्रोसेस को, जो वॉलेटिलिटी से घबरा के उसको रोकोगे नहीं, तो कोई कारण नहीं कि जितना बड़ा भी कॉर्पस आपको बनाना हो, इंपॉर्टेंट है आप जितना जल्दी शुरू करोगे। जैसा मैंने पहले कहा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको मिलेगा। जो सही फायदा आपको इक्विटी एज एसेट क्लास होना चाहिए वो आपको होगा। और जैसा हम जानते हैं कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको काफी नॉलेज की जरूरत है, आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, समय होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो सबसे अच्छी ऑप्शन है कि आप म्यूचुअल फंड के द्वारा इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारी स्कीम है, बहुत सारी वैरायटीज हैं, ऐसे ऐसे फंड है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना फिनोमिनल है। आप उनके पास जाइए, उन फंड में जाइए, तो डेफिनेटली जो आपका, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, सबसे इंपॉर्टेंट जो गोल है लाइफ का, वो डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर कैसे आपके तमाम जीवन के लक्ष्य जो है म्यूचुअल फंड में निवेश के जरिए पूरे किए जा सकते हैं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के डिप्टी सीईओ हिमांशु व्यापक से इस छोटी सी ब्रेक के बाद या थोड़ी सी देर में।